हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर सेटा में। तो बच्चों, आज हम आए हुए हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और आपको मिलवाने वाले हैं गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट टॉपर से, ठीक है, जो आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में किस प्रकार से टॉपर बने हैं, किस प्रकार से उनका स्ट्रेटजी रहा, किस प्रकार वो पढ़े हैं। ये सब चीज के बारे में जानेंगे। उनकी संघर्ष की कहानी क्या थी, तो ये भी जानेंगे हम लोग, किस प्रकार से वो संघर्ष किए और किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट टॉपर में गए। आप कैसे जा सकते हैं, तो ये सभी चीज के बारे में इनसे जानेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ठीक है, गोपालगंज के। तो चलिए बच्चों, जानते हैं इनसे जो क्या इनकी संघर्ष की कहानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो इनका एक छोटा सा परिचय पहले हम आपको बता देते हैं। ठीक है, परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम अंतरा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश गुप्ता है और मेरी माताजी का नाम श्री रिंकू देवी है। और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरी माता एक हाउसवाइफ है। और मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया हुआ था ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा से, और उनके द्वारा मैं एक अच्छा मार्क स्कोर कर पाई हूँ। कितना मार्क्स आया आपको? 454, 91%। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। एक बार आप अपना मार्क्स बता देंगे कितना कितना आया है? और मैंने इंग्लिश में स्कोर किया था 96, हिंदी में 91, हिस्ट्री में 92 एंड ज्योग्राफी में 91 एंड पॉलिटिकल में 85। 85। देखिए, इनका ये मार्क्स था इनका। ठीक है बच्चे। तो अब इनसे हम जानेंगे जो आखिर ये शुरुआत में कैसे पढ़े, और फिर जानेंगे जो ये किस प्रकार से स्टडी किए थे, जो क्या क्या इनका शुरुआत से लेके लास्ट तक स्ट्रेटजी रहा रहा। ये सब चीज के बारे में ये बताएंगे आपको, ठीक है। शुरुआत में कैसे पढ़े। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, जो शुरुआत में थोड़ा धीमे पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट में फिर तेजी करते हैं पढ़ाई में, ठीक है, जो हाँ हमको ज्यादा स्कोर करना है, या तो इस प्रकार से। तो हम जानेंगे ये लगातार वही उसी रिदम से पढ़े थे, या शुरुआत में कुछ होता है ना बच्चे जो शुरुआत में हम 3-4 घंटा पढ़े और लास्ट में जाके बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। तो इनसे जानेंगे ये कैसे पढ़ाई किए थे, ठीक है। अब बताइए, आप कैसे कैसे शुरुआत से पढ़ाई की? और सबसे पहले तो मेरा इंग्लिश मीडियम था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन उसको मैंने शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ा था तो हिंदी समझने में भी थोड़े अच्छे से परेशानी नहीं आई थी। और शुरू में मेरे यहाँ जो ऑफलाइन जहाँ पे थे वहाँ पे क्लासेस होते थे तो बस बेसिक लेवल के होते थे, और वहाँ से टेस्ट जो होते थे उसके वजह से पढ़ना पड़ता था डेली बेसिस पे। और वो रूटीन फिक्स करके पढ़ते थे लोग कि हाँ कि एक दिन हमको नागा नहीं करना है, नहीं तो हम लोग अगर एक दिन छोड़ देते हैं तो क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है वो रेस्ट में हो जाता है, तो अगले दिन से हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है। इवन आपको एक जो छुट्टी मिलती है संडे, तो आप उसको भी मतलब मैनेज करिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम उसको छोड़ दिए, रेस्ट पीरियड है तो पूरा दिन एंजॉय किए। वैसा नहीं होना चाहिए, आप उसको भी मैनेज करिए, उसमें आप रिविजन टाइम लाइए या फिर कोई अलग से हुए, जैसे डेली बेसिस पे आते हैं करंट अफेयर देखते थे लोग, या फिर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग देखते थे लोग। और जो रही बात एग्जाम के 2-3 मंथ पहले, तो सर का एक कोर्स आया था रैपिड फायर सीजन, तो उसमें था ना कि हम लोग रिवीजन के टाइप से हम लोग उसको सारा देखे थे, तो उससे सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे रिवीजन हो चुके थे। फिर बाद में जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, सब्जेक्टिव आते थे, तो उसको भी देखते थे लोग, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हो गई थी एग्जाम के बेसिस पे। तो मेरा यही रूटीन था और यहीं से हम लोग पढ़ते थे लोग। और सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर के मेहनत से इतना ज़्यादा मार्क स्कोर कर पाई हूँ मैं आर्ट्स में। अच्छा बच्चों, तो ये इनका कहना है, जो मान लीजिए जो आप लोग क्या करते हैं, जो संडे है तो संडे को छुट्टी मना रहे हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका कोई पर्व त्योहार आ गया तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इनका कहना है जो नहीं, पर आप पर्व त्योहार संडे ये तो हर एक साल आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगातार एक साल आपको समय मिला है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको एक पढ़ना ही पड़ेगा, ये इनका कहना है। ऐसे ही पढ़ते थे, एक भी दिन या समय अपना बर्बाद नहीं करते थे। आप लोग जानते भी हैं, जो समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। इसीलिए आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आप स्टार्ट कर दिए हैं 12th की पढ़ाई, तो आपको अब ये ध्यान रखना है। तो अगर आप भी इनकी तरह अगर जिला टॉपर, बिहार के टॉप 10 में जाना चाहते हैं, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, समय को एकदम ध्यान में रखते हुए एकदम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हाँ। और और एक काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि लाइक सर ये आपके क्लास में आती नहीं थी। सर देखिए, मैं इनके क्लास में आती थी, लेकिन ये था ना कि मैं कमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी। मेरा लाइव चैट जो था वो ऑफ ही रहता था, मतलब मैं उसको खोलती नहीं थी, क्योंकि उसमें करने से ना हम लोग का जो माइंड है वो उधर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, इसलिए मैं लाइव चैट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रहता था मैं बस उसी को पूछने के लिए ही लाइव चैट ऑन करती थी। बाकी मेरा जो क्लास था बस क्लास पे ही फोकस करते थे, वो लाइव चैट पे मेरा उतना कमेंट पे फोकस नहीं था।
ये बच्चों एक बहुत बड़ी बात है। क्या होता है ना, अभी ऑनलाइन जो क्लास है, जो बहुत सारे बच्चे क्या इससे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है? जो ऑनलाइन क्लास करते-करते वो चैट करने लगते हैं किसी बच्चे से या पूछने लगते तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल, ये हम लोग पढ़ाते तो हमेशा देखने को मिलता है। तो ये इनका कहना ऐसा नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक है? मतलब क्या करना है, जो आपको लाइव चैट पे ध्यान नहीं देना है, आपको जो कन्फ्यूजन लगे ना, जो हमको ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, वही चीज़ आपको पूछनी है, ये इनका। तो ये इसी प्रकार से पढ़ते थे, ठीक है? और देख लीजिए आज आपके सामने में कितना अच्छा मार्क्स आया है और अपने जिला का नाम रोशन किए हैं, अपने माताजी पिताजी के गुरुजन का नाम क्या किए, रोशन किए हैं अपने जिला में, ठीक है? एक और बात बताइए, जो अगर आप 10th क्लास सीबीएसई से किए, ठीक है? जी सर। सीबीएसई करने के बाद आपके मन में आर्ट्स लेने की भावना कैसे आ गई? सर एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाए तो साइंस जो है ना, वो साइंस नीट और आईआईटी के बेसिस पे बस होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और आर्ट्स जो है वो हमारे जो बीता हुआ कल है उसके इतिहास के बारे में बताता है, हमारे जो सम्राट थे या फिर जो महान शासक थे उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ऐसा हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं, हम भी जाने कि हमारा इतिहास रहा है वो कैसे रहा है, और एक इंटरेस्ट आता है ना। तो वो इंटरेस्ट की वजह से मैंने आर्ट्स लिया हुआ था। बाकी हमको कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं था कि नहीं हमको आर्ट्स ही लेना है। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, वो जिनका जिसमें रुचि रहता है वही जो लेते हैं, और मेरा जो शुरू से इंटरेस्ट था वो आर्ट्स में ही था, इसलिए मैंने आर्ट्स ही चूज किया हुआ था। ठीक है, इनका मतलब हुआ जो ये जो है ना, भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। आखिर भारत की संस्कृति क्या है, भारत भारत का भौगोलिक विस्तार, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब ये भूगोल या इतिहास ये सब के बारे में यही पढ़ाया जाता है। तो ये इनको भारत की संस्कृति से बहुत रुचि थी, इसीलिए यह क्या किए, जो आर्ट्स की ओर हुआ, जो ट्रांसफर हो गए, मतलब 10th में सीबीएसई थे और फिर क्या हुए जो आर्ट में चलेंगे, ठीक है? लेकिन इनका एम भी आगे बहुत चीज आगे करना है। आपका एम क्या है आगे आर्ट्स लेके? अभी तो मैं सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उसके लिए अच्छा से यूनिवर्सिटी मिल जाए तो उसके बाद मैं अपने आगे का फ्यूचर डिसाइड इनका करूँगी। ये सीयूटी करना करना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई आर्ट्स में ही जारी रखना चाहते हैं, इनका एम है ये, ठीक है? तो अब जानेंगे जो आप जो शुरुआत से जो मेहनत की उसमें क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिला, क्या क्या परेशानी आई हाँ, आपको तैयारी करने में? सबसे पहले तो परेशानी हुई थी क्योंकि मेरा सारा जो था वो इंग्लिश मीडियम से था, और आगे चल के डायरेक्ट हिंदी मीडियम हुआ तो थोड़ा उसमें दिक्कत हुआ। तो उसमें दिक्कत की ज़्यादा कोई बात नहीं थी, अगर आप उसको कंटिन्यूअस हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिएगा तो वो सारे मतलब बाद में ना 1-2 मंथ तक ही वो बस प्रॉब्लम आए थे। उसके बाद सारे मतलब लगने लगे कि हाँ अब कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। और ये हिंदी एक्चुअली मैं इसलिए ली क्योंकि हिंदी जो है ना वो बिहार का कुछ ज़्यादा ही लगाव है, उससे हमारी संस्कृति का पता चलता है। इंग्लिश जो है वो देखा जाता है, अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हम लोग हुए ही थे लोग, तो इंग्लिश पे थोड़ा कम ही उसके अच्छा चलिए। इसी की वजह से मेरा हिंदी पे थोड़ा और ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ। तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम उसमें चूज़ किया था, और आगे मैंने रूटीन बनाकर पढ़ा था, तो इसी की वजह से मेरा जो रूटीन था वो रेगुलर था। और डेली बेसिस पे तो चेंज नहीं होता था, लेकिन वीकली बेसिस पे मैं हमेशा अपना रूटीन चेंज करती थी। ऐसा थोड़ा एक तो होता है ना। टारगेट से पढ़ते थे, जी ठीक है? तो सर। इतना टारगेट हम सेट कर लिए, हमको इस तरह हम बराबर बच्चों को कहते हैं, जो टारगेट आप सेट कर। रूटीन प्रत्येक दिन का बनाते हैं तो वो रूटीन फेल हो जाता है, ठीक है? अब अगर टारगेट से पढ़ते हैं, वीकली टारगेट बना लीजिए, जैसे ये बुआ करते थे, वीकली टारगेट बना के तब पढ़ते थे, वैसा ही आपको पढ़ना है, ठीक है? अगर अच्छे से अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको टारगेट के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मोबाइल से पढ़ते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से बचना चाहिए? आप किस प्रकार से बचते थे डिस्ट्रैक्ट से? और अभी सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब का दौर, आप उससे किस प्रकार बचते थे? सबसे पहले तो सोशल मीडिया उतना यूज़ करना चाहिए जितना हमारे काम में आए। जैसे अभी कुछ-कुछ अपडेट्स होते हैं तो वो हम लोग सोशल मीडिया से ही जानते हैं। और जो मतलब एक होता है ना कि आप मोबाइल के लिए भी टाइम निकालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन भर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहना चाहिए। थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब आप कुछ-कुछ देखिए, लाइक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो उसमें हाँ, देखिए। आजकल का ये चल रहा है ना, रील स्क्रॉल कर हाँ, रहे हैं हाँ, तो करते जा रहे हैं, टाइम का पता नहीं लगता है। तो वो कम ही था। मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया से एक्टिव नहीं थी। ज़्यादा मेरा यूट्यूब था, यूट्यूब से ही कुछ भी करना रहता था तो मैं बस वही करती थी। और कुछ अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप भी थोड़ा यूज़ करती थी सर। और बाकी ये इंस्टा, स्नैप मेरा उस पे कुछ आप लोग ट्राई भी करिएगा तो उस पे कुछ मिलेगा नहीं सर, उस और पे उससे नहीं कुछ था। उतना मिलेगा नहीं आपको, नहीं है इंस्टा ये सर। सब के कुछ उतना फायदा भी नहीं है कुछ, फेसबुक और व्हाट्सएप टेलीग्राम है तो उस पे पीडीएफ कुछ-कुछ आते थे तो वो मेरा आईडी उस पे ही बस था। तो बहुत जी अच्छा है। तो सर। इस प्रकार से आप सोशल मीडिया से दूर रहते थे, ठीक है? तो अब भी अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो एक कॉपी में लिखिए, जैसे ये बच्चे लिखते थे जो हमको क्या-क्या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको फिर एक-एक करके क्या करना था, दूर करते जाइए, ठीक है? अगर अच्छा करना चाहते हैं तो, ठीक है?
और किस प्रकार से आपके मतलब घर में जैसे आप गर्ल्स हैं तो घर में क्या होता है जो बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे मम्मी कह दीजिए बुआ ये काम कर लो, तो ऐसा कभी होता है जो मम्मी आपको पढ़ाई छुड़वा के कहेगी जी हाँ बुआ तनका ये काम कर लेने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जो मतलब काम कर लेती थी, उनका ये नहीं था कि नहीं तुम ये छोड़ो और ये काम ही करो। सर ऐसा मेरे घर का जो माहौल था वो वैसा नहीं था। इवन जो पापा भी थे सर, ऐसा रहता है ना कि मतलब आप गांव में गर्ल्स है तो नहीं आपको कम पढ़ाएंगे, या फिर आगे चलकर तो यहाँ पे रहना नहीं है, पैसा फालतू में खर्चा। सर ऐसा कुछ नहीं था, पापा का कहना था कि तुम जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, मतलब पैसा ही ना लगाना है, हम लगाएंगे, बाकी मेहनत तुमको करना है। मतलब उसमें पीछे हटने वाला सर मेरे घर में कुछ वैसा नहीं है सर। हाँ, तो ये होता है बहुत सारे जगहों पर होता है जहाँ पे ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आप भारत के मतलब या बिहार के जो भी गार्जियन को कहना चाहेंगे जो अपनी बेटी को बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं कीजिए, उतना ही उनको पढ़ाइए जितना वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो आगे बहुत चीज करना चाहते हैं तो वो भी आपका नाम रोशन कर सकते हैं, इसलिए उनको भी अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से। क्योंकि बहुत अगर हम ऑनलाइन क्लास लेते तो बहुत जगह सुनने को मिलता है कि सर मम्मी कहती है जी ये काम कर लो, जो पढ़ाई तो ऐसे है वैसे, मतलब बहुत सारा चीज। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर बिहार के गार्जियन या भारत के गार्जियन सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को विशेष तरीके से क्या कीजिए, पढ़ाइए। कोई उस किसी भी प्रकार का उसको पढ़ाई में कमी नहीं रहने दीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाइए ताकि आगे वो भी आपका नाम उज्जवल करे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हो गया। अब थोड़ा उनके पापा से बात कर लेते हैं क्या है, ठीक है। बताइए आपको कैसा लग रहा है जो ये आपके मतलब बिटिया है जो जिला में प्रथम स्थान लाए हैं, ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर पहला बार आप सुने थे जो हाँ मेरी बिटिया जिला में प्रथम स्थान लाई है, तो अंदर से ये हुआ होगा ना जे थोड़ा ये चीज वो फीलिंग कैसा था? फीलिंग तो बहुत अच्छा हो रहा था। कहने का मतलब है सर जो हम हमारी बिटिया जो है हमको उम्मीद नहीं था कि इतना मार्क्स लाएगी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स लाई है, इसके लिए हमको बहुत खुशी है अच्छा। और बहुत प्राउड हो रहा है हमारी अपनी बिटिया पे कि बहुत अच्छा की है और भविष्य में अच्छा भी करे। अच्छा भी करे, ठीक है। और आपका सपना भी है जो बहुत ही हमारी बिटिया अच्छा करे, जब तक पढ़ेंगी तब तक उनका आप सहयोग कीजिएगा, जी बिल्कुल। ठीक है। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है। और तो आप बिहार के या भारत के गार्जियन जो अपने बेटा-बेटी में थोड़ा भेदभाव करते हैं, जहाँ हमको थोड़ा उसको कम पढ़ाना है, बेटा को ज़्यादा पढ़ाना है, ठीक है। जो बेटी हमारी होता है ना, ये गाँव में होता है, जो बेटी हमारी तो ससुराल ही चली जाएगी, तो उसको ज़्यादा पढ़ाने से क्या होता है? उन गार्जियन को एक क्या सूचना देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी गार्जियन को, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। अगर आप लड़की को बेटा समझ के पढ़ाएंगे तो वो अच्छा कर जाएगी। हाँ, तो ये इनका कहना है जो अगर हम लड़की को ही मतलब जो है उसको ही हम बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए, इनका ये कहना है। ये अच्छे से आगे अपने और कोई भी गार्जियन हो वो अच्छे से अपने बेटा हो या बेटी अच्छे से उनको पढ़ाइए, उनको कोई भी भेदभाव। देखिए बिटिया भी अभी अगर देखिएगा तो अभी टॉप 5 में लगभग 20 छात्र थे, ठीक है? 20 छात्र आए थे जिसमें से 13 वो छात्रा ही थी, बिटिया ही थी। इसलिए बिटिया आजकल नाम रोशन करे, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाइए और अच्छे से। और आगे और क्या-क्या मतलब जो आपकी बेटियाँ और आगे क्या-क्या करेंगी तो उसमें आप सहयोग कीजिएगा पूरी तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे इसको। जी, तो देखिए हम लोग आज इनके पापा से भी जाने जो पूरा सहयोग कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी कमी नहीं रहने दे रहे हैं अपनी पढ़ाई में इनको। तो जो भी बच्चे हैं, तो अब इनसे जानना चाहेंगे जो हम लोग जो ये बउआ से जो पढ़ते थे तो इनका स्ट्रेटजी क्या था? किस प्रकार से अपने आप को ढालते थे पढ़ाई में, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है ना, जो अब अब अपने आप को पढ़ाई में किस कभी कभी क्या होता है डीमोटिवेट अंदर से हो गए हम, ठीक है। जो हाँ जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ अंदर से ये चीज हो गया, टेंशन हो गया हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आप को मोटिवेट किस प्रकार करते थे? सबसे पहले अगर वैसा फीलिंग होता था तो मैं एक दिन के लिए ना थोड़ा सा ब्रेक कर देती थी, क्योंकि सर थोड़ा मेंटली फ्रेशनेस भी कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अपना ज्यादातर टाइम मैनेजमेंट स्टडी में ही कर देते तो माइंड को भी रिलैक्स होने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो उस समय मैं थोड़ा सा मतलब टाइम निकाल लेती थी और लाइक बाहर जाना या फिर छत पे फ्रेश हवा के लिए, मतलब सर वैसे जाते थे लोग, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स होता था, उसके लिए मैं टाइम अपना करती थी। और रहा बात इसके लिए तो
अगर आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं या फिर कमा कर दे रहे हैं, तो वो आपके अंदर ना डीमोटिवेशन वाला सिर्फ फीलिंग नहीं आता है। और अभी का ऐसा दौर चल रहा है ना कि आगे बहुत कंपटीशन होने वाले हैं, तो आपको दूसरे से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में मोटिवेट रहिएगा तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि आगे चलकर सभी के लिए जो है वो नौकरी या फिर ये ज़रूरी है। तो आपको कोई ज़्यादातर मोटिवेट उसी लेवल पे कर पाएगा जितना वो उनका ये है, लेकिन आप खुद से रहिएगा ना तो अभी आपके लिए बेटर रहेगा। तो इनका कहना है कि देखिए माता-पिता ही सब कुछ होते हैं, ठीक है? उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा बात नहीं कि आपको कहीं दूसरे की मोटिवेट की ज़रूरत पड़े, हाँ, वो हमको मोटिवेट कर देगा या कुछ भी ऐसा नहीं। अपने माता-पिता को देख कितना स्ट्रगल करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनको देख के आप मोटिवेट होके और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा बताइए डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए? अगर आप क्लासेस करते हैं, तो क्लासेस को छोड़कर आप रिवीजन के लिए 4 या 5 घंटे खुद के लिए निकालें। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, तो वो भी करिए प्लस घर पर आकर रिवीजन करिए। ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो वो भी करिए और 4 से 5 घंटा घर पे पढ़िए, ताकि वो जो सारे जो है ना आपके वो कवर हो जाएँ और वो डेली के लेवल पे आप लोग करिएगा, तो कभी आप लोग भूलिएगा भी नहीं। जिससे आपका रिवीजन तो रिवीजन प्लस मेमोरी भी अच्छे से बना रहेगा। तो इसलिए आप 4-5 घंटे खुद से निकालिए, और मतलब मिनिमम 4 या 5 घंटे। अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए। आपके पास जितना जो अभी टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको भी आप उसमें यूटिलाइज़ करिए और स्टडी में लगाइए, तो आप और भी अच्छा कर पाएँगे। स्टूडेंट से जो बच्चे 12th क्लास में भी गए हैं, ठीक है? तो उनके लिए वो किस प्रकार से ये चीज़ करेंगे, ठीक है? और उसमें ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा किस प्रकार से उनको मदद कर सकते हैं, एक बता दीजिए एक बार? सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी 11th से 12th में गए हैं, तो उनके लिए तो अभी एनसीईआरटी तो कंपल्सरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। और रहा बात आप लोग सर का सेशन देखिएगा लो ना, तो ये रैपिड फायर सेशन है, तो उसमें आप लोग का जो, अगर आप लोग एक बार एनसीईआरटी कर चुके हैं और फिर वो अगर आप सेशन देख लेते हैं ना, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं। हर एक चैप्टर्स के हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के वहाँ पे रैपिड फायर सीजन पड़े हुए हैं। अगर आपका अंतिम समय चले तो आप मतलब लाइक 2-3 महीने हो, तो आप उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपका अच्छे से एनसीईआरटी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। और वहाँ पे सर कुछ डाटाज भी बताते हैं, लाइक किसी किसी के बारे में अगर इम्पोर्टेंट रहता है तो उसके बारे में भी बताया है, तो आपको उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए ठीक है। जी सर। तो आज हम लोग इनसे जाने जो ये गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे सर जो उनका एक बार पढ़ाई का स्ट्रेटजी कैसा था ये बताइए। तो आज आप लोग सुने इनसे इनका पढ़ाई का स्ट्रेटजी कैसा था, कैसे ये पढ़े, ठीक है? तो आप सुन लिए होंगे। चलिए तो फिर हम मिलते हैं अगले टॉपर से मिलेंगे और फिर आपको हम बताएंगे जो हाँ उनका स्ट्रेटजी किस प्रकार ये आपको किस प्रकार से पढ़े आप भी टॉपर बन सकते हैं अगर आप मान लीजिए गोपालगंज के या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से तो आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं उसमें किसी भी तरह की ये चीज़ नहीं है ठीक है और गार्जियन देख रहे हैं तो अपने बेटा बेटी को फुल्ली सपोर्ट कीजिए पढ़ाई के लिए 1 साल का समय है 1 साल के लिए जी जान झोंक के कहिए पढ़ने के लिए अच्छे से ताकि वो एकदम 12th क्लास में बेहतर से बेहतर कर सके और सभी का नाम अपने जिला का नाम देश का नाम बिहार का नाम क्या करे रोशन करे ठीक है चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में मतलब अगले इंटरव्यू में मिलेंगे आपसे फिर बात करेंगे अगले टॉपर से सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद